हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज के ई लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट 2 के टॉपिक इंटरनेट वर्किंग को समझेंगे। इंटरनेट का मतलब है इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, जिससे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो करने वाली विभिन्न नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो बहुत सारी छोटी छोटी नेटवर्क्स को हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, जिससे वे आपस में कम्युनिकेट कर सके, डाटा को एक्सचेंज कर सके। तो ऐसे नेटवर्क्स को हम कहते हैं इंटरनेट। ARPANET को इंटरनेट का जनक समझा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की ARPA एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा 1969 में ARPANET को डेवलप किया गया था। ये ARPA एजेंसी की यूनाइटेड स्टेट के अंदर 4 डिफरेंट लोकेशंस यानी कि 4 डिफरेंट सिटीज के अंदर लोकल होस्ट अवेलेबल थे और वो चाहते थे कि ये होस्ट आपस में कम्युनिकेट कर पाएं। तो आपस में कम्युनिकेशन के लिए, इनके आपस में कम्युनिकेशन के लिए ARPA एजेंसी द्वारा ARPANET को डेवलप किया गया था। ये फिगर हमें इंटरनेट के की एलिमेंट्स को शो कर रही है। तो इस फिगर के अंदर आप देखिए कि यहाँ एक ब्लू के अंदर हमारी 2 वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं। ये दोनों वाइड एरिया नेटवर्क्स को हमने राउटर के हेल्प के द्वारा आपस में कनेक्ट किया है। और जैसे ही हम इन 2 वाइड एरिया नेटवर्क को इस राउटर की हेल्प के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क्स के जितने होस्ट हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर को राउटर के साथ कनेक्ट किया है और इस राउटर के साथ कनेक्टेड होने के कारण ये मेन फ्रेम कंप्यूटर इस वाइड एरिया नेटवर्क के होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे ही ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है जहाँ पे पीसी और सर्वर को स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो इस लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए ये राउटर का यूज किया गया है। वैसे ही इस राउटर की हेल्प के द्वारा ये लोकल एरिया नेटवर्क को इस वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर इस फिगर के अंदर ज्यादा होस्ट लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है। लैन और वैन को राउटर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है और 2 नेटवर्क्स राउटर की हेल्प के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ये जो हमारे पीसी, मेन फ्रेम और सर्वर हैं, ये हमारे एंड सिस्टम या होस्ट हैं। इंटरनेट के द्वारा इंटरनेट से जुड़े होस्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम, फोन इत्यादि होस्ट या एंड सिस्टम हो सकते हैं। ज्यादातर होस्ट लैन या वैन से कनेक्टेड होते हैं। लैन व वैन नेटवर्क राउटर से कनेक्टेड होते हैं। राउटर 2 या 2 से अधिक नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। मेन फ्रेम व सर्वर्स राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। एक होस्ट दूसरे होस्ट जो कि इंटरनेट से कहीं पर भी जुड़ा हो को डाटा भेज सकता है। सोर्स होस्ट जिसको डाटा भेजना है वो डाटा को सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स में डिवाइड करता है। सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स को आईपी डाटाग्राम या आईपी पैकेट्स भी कहते हैं। हर पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन होस्ट का यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस होता है। इस एड्रेस को आईपी एड्रेस कहते हैं। इस एड्रेस के आधार पर पैकेट सीरीज ऑफ राउटर्स को ट्रैवल कर डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचता है। जब भी कोई राउटर पैकेट रिसीव करता है तो राउटर में जो राउटिंग टेबल स्टोर है और पैकेट के अंदर जो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस स्टोर है, उसके आधार पर अगले राउटर का चयन किया जाता है और पैकेट को उस राउटर को भेज दिया जाता है।
इस तरह बहुत से राउटर से होते हुए पैकेट डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंच जाता है। अब हम इंटरनेट के आर्किटेक्चर को समझेंगे। सभी होस्ट व लैन पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के थ्रू आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े होते हैं। सभी होस्ट कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट सीपीई से जुड़े होते हैं। सीपीई होस्ट की साइट पर ही लोकेटेड होते हैं। 56 kbps मॉडेम, T1 जो कि लीज लाइन कनेक्शन होते हैं, T3 लीज लाइन कनेक्शन या ISDN का जो मॉडेम होता है, ये सभी सीपीई के एग्जाम्पल हैं। तो होस्ट की साइट के ऊपर एक मॉडेम होता है और होस्ट उस मॉडेम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जो मॉडेम है उसे हम सीपीई यानी कि कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट कहते हैं। अब ये जो सीपीई है ये केबल या लोकल लूप जो कि टेलीफोन वाया कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल कुछ भी हो सकता है, तो लोकल लूप के द्वारा सेंट्रल ऑफिस या टेलीफोन के ऑफिस से जुड़े होते हैं। तो सीपीई लोकल लूप के थ्रू सेंट्रल ऑफिस या टेलीफोन ऑफिस से जुड़े होते हैं। पीओपी के थ्रू आईएसपी लार्जर नेटवर्क को एक्सेस करने की सुविधा प्रोवाइड करता है और कलेक्शन ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज व इक्विपमेंट्स जो यूजर को इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा प्रोवाइड करते हैं को ही पीओपी कहते हैं। तो पूरे सीन में क्या हो रहा है कि होस्ट की साइट के ऊपर मॉडेम होता है, होस्ट उस मॉडेम से जुड़ा हुआ होता है। जो मॉडेम है वो केबल के थ्रू टेलीफोन सेंट्रल ऑफिस या टेलीफोन ऑफिस से जुड़े होते हैं और टेलीफोन ऑफिस के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो वो जो केबल आ रही है जो मॉडेम को ऑफिस से जोड़ रही है, तो वो ऑफिस में किसी इक्विपमेंट से कनेक्टेड है और जिस पॉइंट इक्विपमेंट से कनेक्टेड है जिस जगह पे, वहां पे उसको हम पॉइंट को कहते हैं एक्चुअल में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। जैसे हम इस फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पे जो फिल सर्कल है ये पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर में है ये एक आईएसपी कंपनी का नेटवर्क है और ये जो ग्रे कलर वाला है ये दूसरे आईएसपी कंपनी का नेटवर्क है। तो ये बैकबोन आईएसपी है इसका। तो यहाँ पे ये जो आईएसपी कंपनी का है इसका एक सिटी के अंदर ये रीजनल नेटवर्क है। इस रीजनल नेटवर्क के साथ कुछ रेसिडेंशियल सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पे इनके जुड़े जो रीजनल आईएसपी है उस जगह पे जहाँ ये कनेक्टेड है वो पीओपी के थ्रू कनेक्टेड है। ये यहाँ पे लोकल लूप को शो कर रहा है। ये जो लाइन है ये यहाँ पे लोकल लूप है, यानी कि कोई केबल के द्वारा ये होस्ट सिस्टम यहाँ पे आईएसपी के प्रेजेंस ऑफ पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये कनेक्टेड है वो यहाँ पे बन गया है प्रेजेंस ऑफ पॉइंट, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पीओपी। वैसे ही ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ये लोकल एरिया नेटवर्क का जो स्विच है या जो मॉडेम है वो इसके आईएसपी के प्रेजेंस ऑफ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के साथ कनेक्टेड है। वैसे ही यहाँ पे ये कोई दूसरी आईएसपी कंपनी का नेटवर्क है। ये इसका लोकल लैन ये इस आईएसपी की इस प्रेजेंस ऑफ पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो भी आपके फील्ड वाले सर्कल हैं ये सारे हमारे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। अब इन दोनों आईएसपी कंपनी के पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम नेटवर्क एक्सेस पॉइंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये ब्लू वाला फील्ड सर्कल है, ये ग्रे वाला सर्कल है, ये दोनों ही पीओपीज हैं और इन दोनों पीओपीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क एक्सेस पॉइंट का यूज किया गया है। तो ये नेटवर्क एक्सेस पॉइंट ओपन सर्कल के द्वारा शो किए गए हैं। तो
जिस प्रकार से ISP से हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, हम इंटरनेट कनेक्शन ISP से लेते हैं, वैसे ही ये ISPs इंटरनेट के कनेक्शन के लिए नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करती हैं। तो ये जो NAPs हैं, इनका कंट्रोल NSP द्वारा किया जाता है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। ये जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, इसने पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट एरियाज को आपस में कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स का एक जाल बिछाया हुआ है। और ये ऑप्टिकल फाइबर्स ओशंस के अंदर से जाके दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। और वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी NSPs हैं और बहुत सारी ISPs हैं। तो होस्ट ISP से नेटवर्क इंटरनेट का कनेक्शन लेता है और ये ISPs नेटवर्क सर्विस का प्रोवाइडर यानी कि NSP से इंटरनेट का कनेक्शन लेती हैं। तो ISP होस्ट को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के द्वारा कनेक्ट करता है, वैसे ही NSPs दो POPs को NAP के द्वारा कनेक्ट करती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट होस्ट को डिफरेंट नेटवर्क के जाल्स के द्वारा आपस में कनेक्ट किया जाता है। ISPs सभी होस्ट को एक यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। ISP होस्ट को काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक ISP दूसरे ISP नेटवर्क को एक्सेस करने की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। एक ISP दूसरे ISP को क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, ये दोनों ISP के मध्य एग्रीमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और जो होस्ट होते हैं, उनको ISPs के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है उसकी चिंता नहीं करना है। वो तो दो होस्ट, क्योंकि जो होस्ट किसी भी ISP के साथ कनेक्टेड हैं, वे आपस में कम्युनिकेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि दोनों ISPs के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है। इसलिए दोनों ISPs के POPs को आपस में कनेक्ट किया जाता है। नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के द्वारा, जैसे अभी हमने फिगर के अंदर देखा था कि नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के द्वारा दो ISPs के POPs को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के द्वारा POPs को आपस में कनेक्ट किया जाता है। NAPs को NSP नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ओन व ऑपरेट किया जाता है। NAP पर राउटर को इंस्टॉल करना व NAP के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उनको कनेक्ट करने का कार्य NSP द्वारा किया जाता है। इंटरनेट के आर्किटेक्चर को और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हमने एक छोटा सा काल्पनिक उदाहरण लिया है। यहाँ हम ये माने कि A. लिमिटेड व B. लिमिटेड नाम की दो कंपनीज हैं, दोनों ही NSP हैं। वह दोनों के मध्य दो NAPs हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट व वेस्ट कोस्ट में स्थित हैं। A. लिमिटेड व B. लिमिटेड ये दो NSP की कंपनी है। एक यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट कोस्ट में है और दूसरी यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट कोस्ट में स्थित है। अब दोनों कंपनीज A. लिमिटेड व B. लिमिटेड में एग्रीमेंट हो रखा है कि A. लिमिटेड अपने राउटर B. लिमिटेड के NAPs में इंस्टॉल कर सकती है, वैसे ही B. लिमिटेड भी अपने राउटर्स A. लिमिटेड के NAPs में इंस्टॉल कर सकती है, जिससे क्या होगा, A. लिमिटेड और B. लिमिटेड के NAPs आपस में कम्युनिकेट कर सके। ऐसे ही Y. लिमिटेड व Z. लिमिटेड नाम की दो कंपनीज हैं, ये दोनों ही ISPs हैं। बॉब नाम का एक होम यूजर है व स्मॉल डॉट लिमिटेड नाम की एक छोटी कंपनी है। तो हम इस उदाहरण में क्या ले रहे हैं
कि हमारे पास A डॉट लिमिटेड व B डॉट लिमिटेड नाम की दो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं। Y डॉट लिमिटेड और Z डॉट लिमिटेड नाम की दो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। बॉब एक होम यूजर है। स्मॉल डॉट लिमिटेड नाम की एक छोटी कंपनी है। और साथ ही ये जो A डॉट लिमिटेड और B डॉट लिमिटेड है, इनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है जिससे A डॉट लिमिटेड ने अपने राउटर को B डॉट लिमिटेड के NAP में इंस्टॉल किया हुआ है और B डॉट लिमिटेड ने A डॉट लिमिटेड के NAPs में अपने राउटर को इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे इन दोनों NS कंपनीज के NAPs आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्मॉल डॉट लिमिटेड में 4 होस्ट हैं। ये चारों होस्ट LAN से जुड़े हैं और LAN से जुड़े होने के कारण ये चारों होस्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्मॉल डॉट लिमिटेड ज्यादा सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए Y डॉट लिमिटेड से इंटरनेट कनेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। Y डॉट लिमिटेड स्मॉल डॉट लिमिटेड की कंपनी की साइट में स्थित CPE से Y डॉट लिमिटेड के POP को लीस्ट T1 लाइन से कनेक्ट करता है। तो Y डॉट लिमिटेड की कंपनी ऑफिसेस में जो POP प्रेजेंट है और स्मॉल डॉट लिमिटेड की कंपनी में जो CPE या मॉडेम प्रेजेंट है, उनको आपस में लीज लाइन के द्वारा T1 लाइन के द्वारा आपस में कनेक्ट करता है। जैसे ही स्मॉल डॉट लिमिटेड के साइट पर स्थित जो CPE है वो Y डॉट लिमिटेड कंपनी के POP में जो स्टोर सॉफ्टवेयर है उससे कनेक्ट हो जाता है, तो Y डॉट लिमिटेड स्मॉल डॉट लिमिटेड के जितने चारों होस्ट हैं सबको एक न्यूमेरिक एड्रेस असाइन करता है। और इस काम के लिए क्योंकि स्मॉल डॉट लिमिटेड ने Y डॉट लिमिटेड से कनेक्शन लिया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसे कुछ पेमेंट भी करना होगा Y डॉट लिमिटेड कंपनी को। तो जैसे ही स्मॉल डॉट लिमिटेड के साइट पे जो CPE स्थित है उसका POP Y डॉट लिमिटेड के POP में स्टोर सॉफ्टवेयर से कनेक्शन होता है, वैसे ही Y डॉट लिमिटेड स्मॉल डॉट लिमिटेड कंपनी के सभी होस्ट को न्यूमेरिक एड्रेस असाइन करता है। आज स्मॉल डॉट लिमिटेड कंपनी के होस्ट Y डॉट लिमिटेड ISP के नेटवर्क में स्थित सभी होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये माने ये हमारी Y डॉट लिमिटेड है, ये हमारी स्मॉल डॉट लिमिटेड कंपनी है। इसमें ये 4 होस्ट हैं जो कि लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। स्मॉल डॉट लिमिटेड का ये जो CPE है इसको Y डॉट लिमिटेड का सपोज ये POP है, ये इस कनेक्शन द्वारा आपस में जोड़ दिया क्योंकि इसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। और जैसे ये जुड़ता है तो ये जो Y डॉट लिमिटेड कंपनी है इस लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी ये होस्ट हैं सबको एक यूनिक IP एड्रेस एलोकेट करता है। इसी प्रकार कंट्री के दूसरी तरफ स्थित बॉब नेटवर्क कनेक्शन के लिए Z डॉट लिमिटेड ISP से कॉन्ट्रैक्ट करता है। वह Z डॉट लिमिटेड के POP में डायल करने हेतु मॉडेम को इंस्टॉल करता है। तो जो Z डॉट लिमिटेड है वो बॉब के घर के ऊपर आके एक मॉडेम को इंस्टॉल करता है और जैसे ही मॉडेम का कनेक्शन Z डॉट लिमिटेड के POP के साथ एस्टेब्लिश होता है तो बॉब के कंप्यूटर को एक न्यूमेरिक एड्रेस असाइन हो जाता है, एक IP एड्रेस असाइन हो जाता है। अब बॉब भी Z डॉट लिमिटेड ISP नेटवर्क के सभी होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे यहाँ पे सपोज ये एक सिंगल यूजर यहाँ LAN शो रखा है, सपोज कोई सिंगल यूजर है ये सर्वर, तो
ये इस ISP से नेटवर्क कनेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे इसका ये किसी मॉडेम के साथ कनेक्टेड है, इसका जो CPE है वो इस POP के साथ कनेक्ट होता है, तो वैसे ही ये ISP इस पर्टिकुलर होस्ट को एक न्यूमेरिक एड्रेस असाइन कर देते हैं। तो अब बॉब क्या कर Z.Limited ISP में जितने होस्ट हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, वैसे ही Small.Limited के कंपनी Y.Limited के ISP में जितने होस्ट कनेक्टेड हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अब भी Y.Limited और Z.Limited ISPs के बीच में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं होने के कारण बॉब और Small.Limited कंपनी के होस्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब भी बॉब और Small.Limited के होस्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ISP कंपनी Z.Limited और Y.Limited अपने ऊपर यानी कि किसी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्ट्रैक्ट करें। तो हमारी जो Y.Limited है ये अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए A.Limited NSP से कॉन्ट्रैक्ट करती है और Z.Limited अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए B.Limited से कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि दोनों ही बैंडविड्थ ऑन हाई स्पीड कोस्ट टू कोस्ट नेटवर्क सेल कर रहे हैं। तो Y.Limited और Z.Limited दोनों ही NSP से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि हाई स्पीड कोस्ट टू कोस्ट नेटवर्क सेल कर रहे हैं। आप जब Y.Limited ने A.Limited से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और Z.Limited ने B.Limited से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उस केस के उसके बाद क्या होगा कि A.Limited और B.Limited ने जितने भी होस्ट हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण, क्योंकि ऊपर A.Limited और B.Limited में पहले से एग्रीमेंट हो रखा है, तो जैसे ही Y.Limited A से सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और Z B से सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो Small.Limited के होस्ट बॉब से कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि A.Limited और B.Limited में पहले से ही एग्रीमेंट हो रखा है। NSP A.Limited व B.Limited में एग्रीमेंट होने के कारण NAPs पर इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि NAPs पर इम्प्लीमेंट किया गया है, बॉब व Small.Limited के होस्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी प्रकार मिलियंस ऑफ होस्ट व थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिससे जो बिलियंस ऑफ होस्ट जो कि नेट से जुड़े हुए हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। होप स्टूडेंट्स आपको इंटरनेट की वर्किंग समझ में आ गई होगी। थैंक यू।